जय हिंद। मैथ सीरीज के अंतर्गत आपको पाई चार्ट कराया जा रहा है और पाई चार्ट में लगभग 3-4 पार्ट हम आपको करा चुके हैं। इसके बाद आज ये अगला पार्ट रहेगा। अभी तक हमने जो पाई चार्ट में आपको सवाल दिए हैं, सवाल कराए हैं, वो सवाल आपके डिग्री पर आधारित रहे हैं। किस पर आधारित रहे हैं? डिग्री पर आधारित रहे हैं। और ये भिगो लेना एक मिनट। डिग्री पर आधारित रहे हैं, लेकिन आज के जो प्रश्न होंगे वो प्रतिशत पर आधारित होंगे। किस पर आधारित होंगे? प्रतिशत पर। चूंकि दो ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक डिग्री पर आधारित और एक किस पर? प्रतिशत पर आधारित। और इसके पहले जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। इसके अलावा रीजनिंग की सीरीज, करंट अफेयर की सीरीज भी चैनल पे जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। चलिए आप पाई चार्ट का अध्ययन कर लीजिए। पाई चार्ट में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, और क्योंकि सबसे पहले देखना है पाई चार्ट में दिया क्या क्या है। तो पाई चार्ट में ट्रेन दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? ट्रेन दी हुई हैं। कि कौन कौन सी ट्रेन दी हुई हैं? एक ट्रेन ए दी है, एक ट्रेन आपकी आर दी है। यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा भी सूखने में देर है। ट्रेन ए है, ट्रेन ए, और ट्रेन ए जो है उसका प्रतिशत कितना है? 13%। उसके बाद में ट्रेन क्यू है, ट्रेन क्यू, उसका प्रतिशत कितना है? 19%। इसके बाद ट्रेन आर है, आर का प्रतिशत कितना है? 9%, है ना। इसके बाद ट्रेन एस, उसका प्रतिशत कितना है? 24। बोलिएगा आगे। ट्रेन एम का प्रतिशत कितना है? 20%, ठीक। और एल का? 15%। ये हो गया सारा डाटा, ठीक है। ये सवाल है पेज नंबर 78 पे। बुक होगी आपके पास तो निकाल लो, नहीं तो इन्हें वो भेज दो, क्वेश्चन भेज दो। तो ये ट्रेन एल हो गई, कितना? 15%, एम हो गया 20%, एस हो गया 24%, ए हो गया 13, क्यू 19, और आर कितना परसेंट हो गया? 9%। इसमें आपको क्या करना है? ट्रेन एस एम एल में मिलाकर यात्रियों की लगभग औसत संख्या कितनी थी ये निकालना है। तो ट्रेन एस में कितनी है? 24%। एस में कितनी है? 24%। उसके बाद एम में कितनी है? लिखी है 20%, है ना। और फिर कौन से पूछा? एल। एल में कितनी है? 15%। इन्हें सबको क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। 4 और 5 कितना हो गया? 9। 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया? 5। ये कितना आ गया? 59%। ये 59% मिला के ट्रेन एस एम एल में मिलाकर यात्रियों की लगभग औसत प्रतिशत आया ना। अब यात्री कुल हैं कितने? 8,500। अब कुल यात्री हैं 8,500। 8,500 का कितना निकाल दोगे? 59%। अपॉन कितना आ जाएगा? 100। ये वैल्यू दोनों इससे काट दीजिए और 85 की कितने से गुणा कर दीजिए? 59 से। बताइए कितनी है? कितनी आई? 85 की 59 से। अब इसका निकाल दीजिए क्या? औसत। औसत निकालेंगे तो चूंकि कितने दिए हुए थे? 3, तो 3 से कर देंगे भाग। कितने से भाग कर देंगे? 3 से। तो बताओ कितना आया था गुणा करके? 5015 को 3 से भाग कर दिया तो बोलो कितना आ गया? 3 एकम 3 और 3 छंग 18, है ना। 2 बचा 21, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। 1871 पॉइंट कितना आ गया? 3 छंग 18, तो 1872 लिख सकते हैं इसे। क्या लिख सकते हैं? 1872। अच्छा हाँ 3 छंग 18 होगा ये वाला। ये कितना होगा
3 छंग 18, तो इसको आप क्या लिख दीजिएगा 1672, ठीक है। ये 0.6 आ गया, 0.5 से ऊपर हो गया, इसलिए वैल्यू चली जाएगी 71 के बाद यहाँ पर 72 आ जाएगा। तो 71 दे रखा तो 71 लगा दीजिए, है ना, 71 दे रखा है तो 71 लगा दीजिए, कोई बात नहीं, इस पर कोई बड़ी वो बात नहीं है, ठीक है। वापस देखिए, ट्रेन एस है ना, ट्रेन एम और ट्रेन एल मिलाकर यात्रियों की लगभग औसत संख्या कितनी थी ये निकालना था उसने। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, इन तीनों प्रतिशत को प्लस कर दिया, उसके बाद में आपने 8500 का इतना निकाल दिया, फिर औसत निकालना था तो 3 थे तो 3 से भाग कर दिया, या आंसर। कॉपी कर लो आंसर। हो गया, ये लिखा रहने देते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि ट्रेन आर में 34% यात्री, कितने 34% यात्री महिलाएं हैं, है ना, महिलाएं कितनी हैं ट्रेन आर में 34%, और 26% बच्चे, 26% बच्चे, है ना, ये महिला ये बच्चे हो गए आर में। तो उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या कितनी है ये निकालना है ना। तो पहले कुल यात्री तो निकाल लो, किसमें, ट्रेन आर में कुल यात्री। तो ट्रेन आर में कुल यात्री कितना है बताओ, 9%। तो 8500 का पहले 9% तो निकाल लो। तो 8500 का 9% बटे कितना करोगे 100, तो 85 की अगर 9 से गुणा करोगे तो 9 पंजे 45, 4 9 अट्ठे 72 और 4 76, तो कितने आ गए कुल यात्री 765 यात्री कुल आ गए। लेकिन इसमें इतने महिलाएं हैं इतने बच्चे हैं, है ना, तो पुरुषों की संख्या कैसे निकलेगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 का 0, हासिल 1 3 2 5 और 1 6, 60% अगर महिला और बच्चे हैं तो पुरुषों की संख्या 40% है, तो 765 का कितना निकल जाएगा 40%। बताओ सॉल्व करके कितना आया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकन 5 कितना हो गया 2 7, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, है ना, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 300 कितना आ गया 306 आएगा। 5 एकन 5 और 2 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 306 नहीं आना चाहिए, 356 आना चाहिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, अच्छा ठीक है 306 ही आएगा, ठीक है। तो ये किसकी संख्या आ गई, पुरुषों की संख्या आ गई। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए, अगला प्रश्न में क्या कहा उसने, इसे भी हटा ही देते हैं। अगले प्रश्न में कहा है कि ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और आर के यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितने % है। तो ट्रेन क्यू में यात्री कितने हैं 19%, है ना, तो 19% निकाल लीजिएगा कितने का 8500 का, 8500 का कितना निकालेंगे 19%, ठीक है। 85 की कितने से गुणा करोगे 19 से, तो बताओ कितना आया 1615, कितना आ गया 1615। अब उसने कहा कि ट्रेन ए और या आर के यात्रियों की कुल संख्या, तो ट्रेन ए में 13% हैं और आर में कितने हैं 9%,
तो 13 और 9 जब जोड़ेंगे तो 22% आ जाएगा, और 22% है ना किसका, 8500 का 22% निकाल लीजिए। तो 85 गुणा कितना करेंगे 22 बराबर बताओ कितना आया, 1870 है ना। अब उसने क्या कहा, अब क्या करेंगे आप, ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या, ये थी ना क्यू के यात्रियों की संख्या, ट्रेन इसके यात्रियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है, 1615 बराबर x गुणा है ना 18 x गुणा कितना परसेंट निकालोगे, x गुणा बटे कितने 1870 है ना। इसे सॉल्व करिए। ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और यात्रा की कुल संख्या का, 1 मिनट रुकिए, गलत हो गया। उसने कहा कि ट्रेन आर में क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और आर के यात्रियों की संख्या का कितना परसेंट है, p/100 है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, बताइए जल्दी से कितना आया। ये 0 से तो ये 0 कैंसिल कर दीजिएगा, लगभग में बताइए। तो 86% आया है, तो 86 लिख दीजिए, लगभग में पूछा है, एक्यूरेट नहीं है, 86%। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। तो देखिएगा ट्रेन, कौन सी ट्रेन में सबसे ज़्यादा यात्री हैं, तो ट्रेन एस में 24% यात्री हैं, ट्रेन एस में 24% यात्री हैं। उसके बाद देखेंगे तो ट्रेन एम में 20% यात्री हैं। उसने पूछा था सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा एम। ठीक है, एम। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या, ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या कितनी है, 15% है की संख्या की तुलना में ट्रेन एम में कितने प्रतिशत यात्री अधिक हैं। तो ट्रेन एम में कितने हैं 20%, 20% में से अगर 15% घटा देंगे तो 5% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5%, है ना। उसके बाद में उसने क्या पूछा कि तुलना में ट्रेन एल की तुलना में एल में कितने यात्री आए थे, निकाला था 15%, ठीक है, और कितने प्रतिशत अधिक हैं। आप क्या कर देंगे इसका, हाँ, तो कितना आ गया, ये ट्रेन एल में यात्रियों की तुलना में ट्रेन एम में कितने प्रतिशत की यात्री वृद्धि हुई थी। ट्रेन एल में कितने थे, 5% की वृद्धि हुई ना। अब ये 5% वृद्धि निकाल लेंगे किसकी, 5% की वृद्धि हुई तो यात्रियों की संख्या में निकाल लेंगे। हाँ 15 गुणा 15, हाँ ये कर देंगे 5 गुणा 100 बटे कितने परसेंट था, एल का मान था 15%, तो 5 से कितने काट देंगे 3 और 100 बटे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 33 सही, 1/3 या जो भी है नियरेस्ट में 33% है, तो आप 33% क्या लगा देंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 33%। समझ में आ गया। ये आपका रहा पाई चार्ट, ये आज आपका पाई चार्ट था परसेंटेज पर आधारित। इसी तरह से प्रश्न आगे लगातार आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए, है ना। और वीडियो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपते चलिए।
बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।